पहले 4 तारीख को समवेयर डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको एप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो एप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये और आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह साहब बार-बार कह चुके हैं कि हम घुस के मारेंगे, हमने मारा है। वो जो 20 बंदों के सवाल का जवाब आया था कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20-22 लोग मारे हैं, खबरें आई, तो आपको याद होगा कि सीएनएन न्यूज़ 18 पे राजनाथ सिंह डिफेंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, जब से राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि जो भी इंडिया की तरफ देखेगा या कुछ भी आतंकी हमला करने की कोशिश करेगा या आतंकी एक्टिविटी कोई भी इंडिया के अंदर करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको उनको चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। अगर वो कहीं से भी है तो उसके घर में घुसकर उसको मारा जाएगा। तब से पाकिस्तान ने इस चीज़ पर बौखला गया है पाकिस्तान, और इस चीज़ को खैर वो एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज कर रहे हैं। और उन्होंने अभी कल पुंछ के अंदर भी एक एयरफोर्स के एक व्हीकल पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि वो विफल हो गया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान ने नहीं ली है। लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान की हरकत हो सकती है, ऐसी ओछी हरकत सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है जो अब छिप छिप करके हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये पता है कि अगर किसी का नाम उजागर हो गया तो उसको उसका असर क्या होने वाला है, उसके हालात क्या होने वाले हैं। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं का स्टार्ट। इससे कोई ताल्लुक है, अभी तक हमने सुना नहीं है। कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई कि भाई ये जिसमें ये कहा जा सके कि कोई हुआ ऐसा। अब दैट इज समथिंग गुड इन अ सेंस के रादर जिसे वो कहते हैं ना, कि एक ऐसी सिचुएशन में चले जाए इंडियन सरकार कि वो ये कहे कि हाँ जी पाकिस्तान ने ये किया है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा, लेकिन माजी में आपको पता है कि ऐसे वाकयात हुए हैं, और उस वाकयात का नुकसान बड़ा लंबा चौड़ा हुआ कि आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं हम घुस के मारेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमने जब से पाकिस्तान ने वो दिस इज व्हाट दे से कि जी पाकिस्तान ने जब से ये किया उसके बाद हमने जब घुस के मारा है तो अब चीज़ें बंद हो गई हैं, अब हमले नहीं हो रहे। ठीक है, दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग कि अब हमले नहीं हो रहे। तो अब ये वाकया हो गया। अब देखें, एक इंडिया की कंसिडर्ड ओपिनियन है, पोजीशन है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ। इंडिया की ये पोजीशन है कि ये हमारी टेरिटरी है, हमने इसको यूनिलैटरली इसका स्टेटस चेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टैंप लगाई, पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, एक दिन पहले आई थिंक डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और वो भी ये कहीं पे बात कर रहे थे कि हम यूनिलैटरली, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बायलैटरल थी इसके ऊपर, शिमला एग्रीमेंट एंड ऑल दैट, कि जी बैठ के हल कर लेंगे। पाकिस्तानियों का कहना यह है कि ये इट वाज नॉट वाइज मूव बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज कि इसको मल्टीलैटरल से बायलैटरल्स पे लेके आना। और वो हम जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज उसने किया। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हैं कि अब इंडिया उसको बायलैटरल से यूनिलैटरल ले गया। वो कहता है जी हाँ ये ठीक है, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये हमारा इंटरनल मसला है। एंड क्वेश्चन ये है कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को ये कह रहा हो कि भैया आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक होता है ना कि समटाइम्स आप इससे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में हो सकता है, सिक्योरिटी का मसला बन सकता है, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो वो कहते हैं कि नहीं, ये एक हमारा है। अब पाकिस्तान को वो सिंपली इक्वेट कर देते हैं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, और उसका हम जवाब देंगे। अभी 2 दिन पहले 4 तारीख को समवेयर डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको एप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो एप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये और आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह साहब बार-बार कह चुके हैं कि हम घुस के मारेंगे,
हमने मारा है। वो जो 20 बंदों के सवाल का जवाब आया था कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20-22 लोग मारे हैं, खबरें आई, तो आपको याद होगा कि CNN न्यूज़ 18 पे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं भारत के, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जब भी कुछ ऐसा होगा कि इंडिया की सरजमीन पे हम जो है वो घुस के मारेंगे और हम उनके पीछे जाएंगे, वो जो होगा। अब जारी बात है पाकिस्तान ये सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नथिंग पाकिस्तान कैन डू, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो कोई नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जब इंडिया ने बालाकोट पे जब अटैक किया था तो क्या हुआ था, ये एक क्लासिक केस स्टडी है। इसके ऊपर आई हैव स्पोकन एंड मैं इस पे ये बात कर चुका हूँ ये, और मैं अगर इसको सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से देखूं, अगर इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ही बात की, उन्होंने कहा इंडिया हैज ए राइट टू रिस्पॉन्स। इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स है। इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया है। ये इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं, ये वो मान गए। इंडिया की डिप्लोमेसी काम कर गई, इंडिया ने अपने आप को विक्टिम कार्ड रखा कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं। ये चीजें जब हम लोग अपने लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई बताएं हमें इस सवाल का जवाब, कि एक तरफ तो पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, दूसरी और दुनिया हमारी तारीफें करती है। ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो मसरूफ रही हैं कश्मीर के अंदर, उनका क्या स्टेटस है पॉलिटिकल या बाकी, तो उसके ऊपर जारी बात है अब क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थी तो उनको सजाएं दी जा रही हैं, वो जेलों में है। इंडिया तो जारी बात है अब उनको ढूंढ ढूंढ के टारगेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये इंडिया की आप समझ लें कि दे आर फॉलोइंग इट, दे आर मेकिंग अ केस। उन्होंने अपना केस बनाया हुआ है कि हमने माफ नहीं करना, हमने छोड़ना नहीं इनको, हमने ये पैगाम देना है। बेसिकली वो जब पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे कश्मीरी को मारते हैं तो वो पैगाम जो है वो पाकिस्तान को नहीं दे रहे होते, वो पैगाम बेसिकली कश्मीर में जो ग्रुप्स हैं उनको दे रहे होते हैं कि भाई अगर हमें उधर पता है ना वो बंदे कहाँ पे हैं, तो हमें इधर भी पता है, इधर तो हम खुद हैं। सो ये चीजें जो हैं दे मेक द केस, वो चीजें ऐसा केस करती हैं, ठीक है। सो और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है, राइट टू रिस्पॉन्स। ये जो राइट टू रिस्पॉन्स है ना, इन 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 केस देयर इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट, एज इंडियन गवर्नमेंट उसको हाईलाइट करती है कि जी हमारे यहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया, हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है दिस इज अ सब क्रिटिकल वॉरफेयर, ठीक है। अब देखें ये जो एक्शंस होते हैं ये लो कॉस्ट वॉरफेयर है, मतलब सस्ता खर्चा है ना, मतलब आपने 15 लाख 20 लाख 50 लाख में चीज कर लेते हैं, ठीक है। इरानियंस भी यही करते हैं। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू इट। इंडिया की ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है, इंडिया उसमें वो कहते हैं हम विक्टिम है, पीछे स्टेट है, स्टेट ये सारा कुछ कर रही है, लिहाजा हम इस पे बोलेंगे और बात करेंगे और हम जवाब देंगे। और दुनिया कहती है जी ठीक है आप जवाब दें, एंड देन दुनिया फिर बीच में हेल्प आउट करने की कोशिश करती है, बचाव कराने की कोशिश करती है। टू दिस पॉइंट एंड टाइम अभी तक ये जो वाकया हुआ है इस पे देयर इज नथिंग व्हिच हैज कम फ्रॉम द इंडियन लीडरशिप। इंडिया की लीडरशिप से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। इन केस अगर कोई बड़ा वाकया होता तो डेफिनेटली दे माइट हैव स्पोकन। अगर कोई 10 जवान मारे जाते या 20 या 50 या 30 या कुछ ऐसी कोई गेम होती, तो ये जो इंसिडेंट है इट हैज इट्स ओन उसकी एक अपनी वो होती है, ठीक है। तो ये एक चीज मुनासिब इस सेंस में हुई है कि किसी ने ये नहीं कहा कि भाई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया किसने अभी तक, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी अक्लमंदी है कि माहौल को ख़राब ना करना। इसको मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि ये बड़ी ज़्यादा वो जिसे आप कहें ना कि इट्स अ गुड मूव बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि जो इमीडिएट वहाँ पे जो मसले मसाइल है उनको देखा जाए, ठीक है। अब होता क्या है कि अब वो जो इंडियन एयरफोर्स का शख्स था, सुनने में आ रहा है कि उसके बेटे की बर्थडे थी, ठीक है जी, और उसको वो उसकी कोई तैयारी वगैरह कर रहा था, तो अब बेचारे उसकी वो जो 5 साल का बेटा था आई थिंक, तो वो उसको मध्य प्रदेश का था आई थिंक, तो अब उसका वो
डेड बॉडी घर जाएगी, तो तकलीफ तो होती है बहुत ज़्यादा। एवरी पर्सन हु डाइज वेयर एवर ही डाइज, तकलीफ तो होती है। ये नहीं होता कि मतलब आप, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप जिन लोगों की फैमिलियों से लोग जाते हैं, आप उनसे पूछें कि क्या है और किस तरह नहीं है और कैसे। सो ये मैं तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ, सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ कि क्या है। सो इन केस इफ इट हैपन्स तो क्या इसको इंडिया पाकिस्तान पे कहेगा जी ये पाकिस्तान ने कराया है, जो कि एक यूजुअल रिस्पॉन्स आता है। नॉर्मली यही रिस्पॉन्स आता है ना, कोई और रिस्पॉन्स नहीं आता। मुझे इस रिस्पॉन्स से कोई गर्ज नहीं है कि ये क्या रिस्पॉन्स है। मुझे सिर्फ इस रिस्पॉन्स से गर्ज है कि इन केस जिसे वो कहते हैं ना, इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी विल प्ले अ वेरी नेगेटिव रोल, और वो मामलात को खराब करने की बजाय, सही करने की बजाय खराब कर सकती है। कि वो कहेगी कि जी ठीक है, लड़ाई है तो लड़ाई होने दें जी, ये है जी, वो है जी, फलान है ढमकान है। मतलब इस तरह की चीज़ जो है वो पॉसिबिलिटी है। सो मुझे इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल जो है वो इंडिया के साथ, ठीक है जी, वर्ड जो है विल साइड विद इंडिया, याद रखें, वर्ड विल स्टैंड विद इंडिया। सो तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान की बौखलाहट क्या चल रही है। पाकिस्तान को पता है कि अगर उस आतंकवादी का जिन्होंने हमला किया उनको, उसके अगर संगठन का भी पता लग गया तो उसका कैसे सफाया किया जा सकता है या कैसे होगा, इसी के डर से अब तक किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। और साथ में न्यूज़ में भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है। हालांकि हाथ तो पाकिस्तान का है, क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन है सभी की पाकिस्तान के पाले हुए हैं, और पाकिस्तान की आर्मी के साथ उसकी अच्छी सांठगांठ है, तभी से ये हमेशा से हमले पाकिस्तान ही करवाता है। पाकिस्तान ने आज तक जितने भी इंडिया के अंदर हमले करवाए, हालांकि पाकिस्तान ने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी इंक्वायरी के बाद में वो सभी के सभी पाकिस्तान से रिलेटेड निकले दोस्तों। इस सब का तो सबको पता है। लेकिन अब देखना ही है कि पाकिस्तान में से वो अब कौन से संगठन और किसका नाम निकलेगा, तो और उसका जल्दी सफाया किया जाएगा। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।